साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से वो जवानों के संग दीपावली मना रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचे जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों का दिवाली का मतलब बताते हुए कहा कि असल में दीपावली का सार ही ये है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर पर सुरक्षा हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाने कारगिल के द्रास सेक्टर पहुंचे। यहाँ पर वो सबसे पहले फौजियों से मिले और उनसे बातचीत की। इस दौरान उनकी मुलाकात मेजर अमित से हुई। अमित ने उनको एक पुरानी तस्वीर भेंट की। दरअसल अमित 2001 में बालाचटी के एक सैनिक स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। आज जब वो दोबारा पीएम से मिले तो काफी भावुक हो गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जवानों के बीच दिवाली मनाना मेरा सौभाग्य है। दीपावली का मतलब है आतंक के अंत का उत्सव। रोशनी के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर नर्मदा का तट हजारों दीपों से जगमगा उठा। ये नजारा इतना अद्भुत था कि इसे देखने के लिए दूर दूर के लोग मां नर्मदा के तट पर पहुंचे थे। नर्मदा तट ग्वारी घाट में एक दीप जबलपुर की समृद्धि के लिए जलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने विधि विधान के साथ जीवनदायिनी मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए लोगों की सुख शांति की कामना की, साथ ही संस्कार धानी की तरक्की की कामना की। इस दौरान मां नर्मदा की विशाल महाआरती भी की गई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी जनों ने शिरकत की और इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर मां नर्मदा की आराधना की, जबलपुर की सुख समृद्धि की कामना की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में परंपरा के मुताबिक दीपावली मनाई गई। बाबा महाकाल के आंगन में आज सुबह 4 बजे भस्म आरती की गई और इसी के साथ रोशनी के पर्व दीपावली की शुरुआत हुई। भस्म आरती में बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। इसके बाद गर्भगृह में शिवलिंग के पास पुजारियों और पुरोहितों ने फुलझड़ियां जलाकर भगवान शिव के साथ दीपावली मनाई। इस पर्व के लिए खास महाकाल मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी रंगोली और फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालु भी यहां बाबा के सामने फुलझड़ी जलाकर पर्व को मनाते हुए नजर आए। दिवाली को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक दिखी। शहर के प्रमुख बाजारों पुरानी बस्ती, आमापाड़ा, जयस्तंभ में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर बिलासपुर के बाजार भी गुलजार रहे। लोग जमकर पूजन सामग्री और मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं मुंगेली का नजारा भी ऐसा ही रहा। सुबह से ही बाजार में रौनक दिखाई दी। लोगों ने जमकर पटाखे, लाई, बताशे, फल, मिठाई, पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। मंडला में चाट कुल्फी ने हाहाकार मचा दिया है। यहाँ फुल्की खाने से 115 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसमें गर्भवती महिलाओं सहित बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। एक बच्चा तो गंभीर रूप से बीमार है, जिसे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। घटना के बाद अपर कलेक्टर मंडला ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए हैं और जिले में चाट फुल्की की बिक्री पर बैन लगा दिया है।
साथ ही फुल्की खाने से बीमार हुए लोगों के बताए अनुसार फुल्की बनाने वालों की सर्चिंग की जा रही है, जिसके बाद मामले में शामिल लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि जांच पूरी होने तक चाट फुल्की पर बैन लगाए रखने का आदेश दिया गया है। शिरडी में साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। बाबा के इसी जग विख्यात चमत्कार के कारण शिरडी की दिवाली पूरी दुनिया में रोशन हो गई। बाबा के इसी चमत्कार की याद में शिरडी में हर साल साई दीप उत्सव मनाया जाता है। इस खास मौके पर द्वारका माई के सामने 11,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। यहाँ पूरी श्रद्धा और सबूरी के नाम को रोशन करते हुए हैप्पी दिवाली के दीपक जलाए जाते हैं। दीप उत्सव में जलाए गए 11,000 दिए उड़ीसा के भक्त ने दान किए थे, जिसे शिरडी वालों ने भक्त के साथ मिलकर एक उत्सव की तरह मनाया है। अंबिकापुर में एक युवक का घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ युवक पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी उसे समझाने की कोशिश करने लगे। काफी समझाने के बाद युवक पेड़ से नीचे उतरा। इधर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलते ही राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ युवक को समझा बुझाकर सकुशल नीचे उतारा गया। मुंगेली वन मंडल के लोडमी इलाके में हाथियों का झुंड पहुंच गया। इस झुंड में 7 से ज्यादा हाथी बताए जा रहे हैं। इन हाथियों ने खुड़िया वन क्षेत्र के भूत कछार गांव के आसपास डेरा डाल रखा है। हाथियों के पहुंचने का पता चलते ही ग्रामीण काफी दहशत में हैं। इधर वन विभाग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है, लेकिन दिवाली त्योहार के चलते वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी भी फील्ड से नदारद हैं, जिससे इन गाँव में रहने वाले लोगों की चिंताएं और बढ़ गई है। दिवाली के समय गजराज के आगमन से लोग परेशान हैं और अब बाहर आने जाने में भी डर रहे हैं। इन दिनों हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी परेशान हैं। हाथी कभी उनके घरों पर हमला करते हैं तो कभी उनके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ताजा तस्वीर बलौदा बाजार के कसडोल पिथौरा मार्ग की है। यहाँ सड़कों के बीचों बीच हाथियों का झुंड दिखाई दिया। 12 हाथियों का यह झुंड कसडोल पिथौरा मार्ग को पार करता नजर आया। इस दौरान रास्ते पर लोगों का आवागमन भी बाधित रहा। हाथियों के झुंड खेतों में पहुँच गए हैं और इलाके की फसलों को जमकर नुकसान पहुँचा रहे हैं। इधर हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण काफी दहशत में है। ये वीडियो नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है, जिसमें एक शावक बाघिन के साथ उछल कूद करते नजर आ रहा है। वो अपनी मां के साथ अठखेलियां करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को घने जंगल में एक बाघिन अपने 3 शावकों को शिकार का प्रशिक्षण दे रही थी। तभी 2 शावक शिकार के पीछे दौड़ गए, लेकिन एक शावक अपनी मां के साथ ही खेलने लगा, जिसे रिजर्व के कर्मचारियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। गरियाबंद में बड़े ही धूमधाम के साथ परंपरागत गौरा गौरी पर्व मनाया गया। लोगों ने रात भर जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया और सुबह शहर में गाजे बाजे के साथ गौरा गौरी की विसर्जन यात्रा निकाली। विसर्जन यात्रा जिस रास्ते से भी निकली, लोगों ने रास्ते में रोककर गौरा गौरी की पूजा की। इसके बाद दोनों का तालाब में विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इस पर्व में कोई उत्साह देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार लोगों ने उसी धूमधाम और उत्साह के साथ गौरा गौरी पर्व मनाया। बात करेंगे तस्करी की। पुष्पा फिल्म तो आपने देखी होगी।
ये भी देखा होगा कि कैसे टैंकरों से चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है। ठीक ऐसा ही मामला धार के सांदलपुर में देखने को मिला। पुलिस के तो होश उड़ गए। एक गैस टैंकर के अंदर से 1.25 करोड़ से ज्यादा की महंगी शराब जब्त की गई। पुलिस की सूचना के बाद जब गैस टैंकर को रोका गया तो ड्राइवर ने टैंकर नहीं रोका और आगे जाकर बकड़ गांव के पास टैंकर को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। ये टैंकर रतलाम से इंदौर की ओर जा रहा था। जब टैंकर को खुलवाया गया तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। इस गैस के टैंकर में शराब की पेटियां भरी हुई थी। महंगे ब्रांड की 1.25 करोड़ रुपए की 1012 पेटी शराब टैंकर से निकाली गई। पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस जांच कर रही है कि इस अवैध शराब का असली मालिक कौन है। दीपावली को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। इसका एक नजारा रविवार रात धमतरी में देखने को मिला, जब एसडीएम पटाखा बाजार में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान मिशन ग्राउंड में लगे पटाखा दुकानों की सुरक्षा में एसडीएम ने कई गंभीर खामियां पकड़ी। कई दुकानों पर आग लगने की स्थिति में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। कई दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे। इन दुकानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने सभी दुकानदारों का चालान काटा और उन्हें फौरन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। सूरजपुर में एक युवा पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल से जन जागरूकता अभियान चलाते नजर आया। प्रमोद कुमार सिदार नाम का ये युवक रायगढ़ के लेलुंगा ब्लॉक का रहने वाला है, जो 12 अक्टूबर से साइकिल पर तिरंगा झंडा लिए पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के भ्रमण के लिए निकला है। इस दौरान वो लोगों को वायु प्रदूषण रोकने के लिए साइकिल का ज्यादा उपयोग करने की सीख दे रहा है। प्रमोद अब तक 650 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, जिसमें 4 जिलों की साइकिल यात्रा पूरी हो चुकी है। प्रमोद के बुलंद हौसले को देखकर लोग भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। रायपुर में गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा की तैयारी जोरों से चल रही है। ढोल ताशा गढ़वा बाजा के साथ टोली रायपुर पहुंची है। कई कलाकार भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहां नजर आ रहे हैं। इधर राजधानी के बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पर इनका बाजार सज गया है। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक टोली ले रही है। आसपास के ग्रामीण इन डांस ग्रुप को अपने इलाके में ले जाकर दिवाली का जश्न मनाते हैं। यह कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और ग्रामीण नाचते झूमते खुशी मनाते हैं। अजगर को गले पर लपेटे ये शख्स कांग्रेस के विधायक किरीट पटेल हैं। गुजरात के पाटन में विधायक जी सिंदास में सर्किट हाउस में दिखे। दरअसल शेरपुरा गांव में अजगर होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ा था, जिसके बाद अजगर को वन विभाग को सौंपना था, लेकिन ये अजगर वन विभाग तक पहुंचे इससे पहले ही विधायक जी ने अजगर को खुद हाथ में ले लिया और फिर उसे गले में लपेट लिया। दीपावली के पावन पर्व पर भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है। मंदिर के दोनों तरफ श्री गणेश की स्मृति भी स्थापित की गई है। देवताओं के परम देवता गणेश माने जाते हैं, इसलिए रंग बिरंगे फूलों से भगवान गणेश की सुंदर आकृति भी बनाई गई है। दीपावली पर भगवान कुबेर, गणेश और लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में मां लक्ष्मी और विष्णु के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर समिति ने साफ किया है कि सूर्य ग्रहण 2022 के कारण श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ग्रहण के बाद शाम को पूजा की जाएगी। साल में सिर्फ 4 दिन दर्शन देने वाली माता अन्नपूर्णा का पट रविवार सुबह खुल गया। श्री काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी में धनतेरस पर्व से मां अन्नपूर्णा के दर्शनों के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। माता के दरबार में मंगला आरती के बाद से ही भक्त स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। काशी में साल में सिर्फ 4 दिन खजाना वितरित होता है। अन्नकूट तक मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, साथ ही मां का खजाना बांटा जाता है।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव जब काशी आए तो लोगों का पेट भरने के लिए उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। मां ने भिक्षा के साथ साथ भगवान शिव को यह वचन भी दिया कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। काशी में आने वाले हर किसी को अन्न मां के ही आशीर्वाद से प्राप्त होता है। भगवान शंकर खुद मां के दरबार में कतारबद्ध होकर आते हैं। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन धनतेरस के दिन से 4 दिनों के लिए होते हैं। माता का खजाना श्रद्धालुओं में इसी दिन बांटा जाता है। मान्यता है कि मां के खजाने से प्राप्त धन पुष्प को अपने घर के पूजा घर या अपने खजाने में रखा जाए तो उसमें परिवार में धन धान और यश की वृद्धि होती है। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ, आओ बाबू सुनो ए भैया यही मेरा रोजगार, खरीदोगे दिया तो आ जाओ। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ, आओ बाबू सुनो हो भैया यही मेरा रोजगार, खरीदोगे दिया तो आ जाओ या। लोग दियों को छोड़कर चाइनीज लाइट की ओर भाग रहे हैं जिससे कुम्हारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब कुछ लोग दियों को प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे। औरंगाबाद में एक लेखक और एक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जो दिवाली पर मिट्टी के दिए के उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं और गागा कर दिए बेच रहे हैं। ये एक्टर प्रभात बांधुल्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्राहक दिया लेने की बात कहता है और ये जानने का प्रयास करता है कि सुबह से कितनी बिक्री हुई है। इसके जवाब में ये सुनने को मिलता है कि अब किसी को नहीं भाता बाबू दिया, ये मिट्टी का, सब कोई चक्कर में बाबू झालर, तार और काटी का। ये संदेश देकर ये एक्टर कुम्हारों की समस्या से सभी को रूबरू कर रहे हैं।